हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं दीपक कुमार आप सभी का जॉब ट्रैक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रा। आप चीजों को ध्यान से पढ़ें और देखिएगा हर एक कंसेप्ट को हम कितने डिटेल से लेके जाएंगे और उन पर आने वाले हर तरह के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइएगा हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। हमारा अलजेब्रा आपका सपना दोनों ही साकार होने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। देखिएगा बेहद आसान टॉपिक है। बच्चे इससे घबराते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। बेहद आसान टॉपिक है। एक एक कंसेप्ट को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को हल करते हुए उस पर सारे के सारे डाउट, सारे के सारे क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपका नींव का पत्थर है वो हम मजबूती से रखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा एक फार्मूले के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके बारे में आप लोगों को सभी को पहले से ही पता है, लेकिन इस फार्मूले के अंदर मैं आज कुछ बदलाव आपको करके दिखाऊंगा। कुछ चेंजमेंट आपको दिखेगा कि हाँ, इस फार्मूले को एक अलग तरह से अलजेब्रा के अंदर आपका कैसे हम इसका यूज करेंगे। देखिएगा आपके पास a जमा बी का होल स्क्वायर सभी को पता है कि भाई a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2ab, ये आपके पास फाइनल होता है a जमा b का होल स्क्वायर। देखिएगा इस फार्मूले को तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, 6-7 क्लास से आपके पास आ जाता है मैथ की बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। वहां चीजें बिल्कुल बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो रखी है कि a जमा बी इंटू ए जमा बी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपके पास आता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो वहां से हम चीजें बेहद आसान ढंग से क्लियर कर चुके हैं। लेकिन देखिएगा अलजेब्रा के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए जो आपके क्वेश्चन होंगे उन तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई अलजेब्रा के अंदर आपके पास ये आइडेंटिटी पर बात करें, a जमा बी का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इसके अंदर अगर 2ab जोड़ दिया जाए और 2ab ही घटा दिया जाए तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जो चीज आपने ऐड की है उसी को हमने सब्सट्रैक्ट किया है। कैंसिल होने के बाद यहां पर चीजें सेम रहेगी। अब ध्यान से देखिएगा अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा 2ab जमा 2ab यानी कि 4ab। लेकिन अगर जो आपके पास रिमेनिंग चीजें बची हुई है उनके बारे में बात करूं तो ये आपके पास हुआ a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक फार्मूला तैयार होता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे और लिखेंगे, यहां पर आपके पास हुआ आपके पास कितना 4ab। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक नए अंदाज के अंदर एक नई बात हमें सीखने को मिल गई कि जिस तरह आपके पास a जमा बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होता है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि कभी भी a जमा बी का होल स्क्वायर हो तो हम अगर इन चीजों को ऐसे भी लिखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो भी बातें क्या रहेगी? ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक ढंग से हमने फार्मूले को डिस्क्राइब किया है। आगे देखिएगा, देखें अगर कभी भी मेरे को क्वेश्चन के अंदर अगर a माइनस बी हमारे पास गिवन हो, देखिएगा हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ, अलजेब्रा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लास तैयार करनी है, हर चीज को पॉइंट आउट करना है कि ये चीज कहां से आ रखी है। आने वाले क्वेश्चनों के अंदर आपका रिदम इतना जबरदस्त तैयार होगा कि हाँ, वाकई में जो सर ने बात कही थी एक्चुअली हम वही चीजें हम कर पा रहे हैं। तो देखिएगा a माइनस बी अगर आपके पास कभी भी गिवन हो, गिवन का मतलब कोई भी आपको वैल्यू दी गई हो, और कभी भी आपको a प्लस में b फाइंड आउट करना हो, तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में
4ab। तो देखिएगा मैंने क्या किया, यहां पर जो स्क्वायर है तो हमने अंडर रूट ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और यहां पर आपके पास पूरे पर अंडर रूट आ गया। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि कभी भी a माइनस बी गिवन हो, अगर a माइनस बी गिवन है और a प्लस बी फाइंड आउट करना है तो हम सीधा सीधा करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab और सारे का अंडर रूट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई जो आपके पास a और b आपकी जो वैल्यूज हैं, अगर मैं a को आप यहां पर मान लिया जाए x, a को क्या मान लिया जाए x, और b को मान लिया जाए आपके पास 1/x, तो देखिएगा अगर इस फॉर्मेट के अंदर कहने का मतलब ये हुआ a माइनस बी को अगर x और 1/x के फॉर्मेट में डालें तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट तैयार होके आ गया कि x माइनस 1/x कभी भी आपके पास गिवन है, कभी भी आपके पास गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है, यहां पर 2, 3, 4, अंडर रूट 2 रूट 5, जो भी आपके पास कोई भी आपको वैल्यू मिलेगी, तो देखिएगा हमारे पास करने का तरीका होगा, यानी कि x प्लस 1/x फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी फाइनली, देखिएगा, यानी कि x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भाई गिवन का स्क्वायर, क्या करेंगे भाई, गिवन का स्क्वायर प्लस में 4ab, a आपके पास x है और b आपके पास 1/x है, तो ये आपके पास एक कंसेप्ट तैयार होके आ गया कि कभी भी x माइनस 1/x गिवन हो और आपको x प्लस 1/x फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे क्या, गिवन का स्क्वायर प्लस में 4ab, यानी कि x इंटू 1/x, तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम कह रहे हैं कि जब आपके पास दोनों ही वैल्यू सेम हो, यहां पर x और x सेम हो, तो देखिएगा यहां पर हम सीधा सीधा करेंगे गिवन का स्क्वायर प्लस में 4। अब मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं कि क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिएगा बेहद आसान कंसेप्ट है, लेकिन आपको सीखने का, समझने का और समझाने का तरीका बेहतर हो तो आप लोग चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखिएगा करने का तरीका, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। करने का तरीका क्या होगा भाई, अंडर रूट गिवन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, देखिएगा कैसा निशान प्लस 4, तो यहां पर हम सीधा सीधा करके आएंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 तिया 9 जमा 4, तो यहां पर हो गया आपके पास अंडर रूट 13। देखिएगा बिल्कुल बेहद आसान ढंग से हमने इसको फाइनल कर लिया है कि कभी भी x माइनस 1/x गिवन हो तो x प्लस 1/x का मान कितना हो गया, अंडर रूट 13। देखिएगा हम 2 से 5 क्वेश्चन करेंगे, उसी दौरान आप लोग सीधा सीधा क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर कर रहे होंगे। मैं आपको तरीके बताऊंगा करने का कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिएगा कभी भी आपको गिवन वैल्यू आपके पास माइनस की है तो प्लस की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर आगे चलकर सिंबल कैसा आ रखा है, प्लस का, कहने का मतलब प्लस का फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिंबल कैसा आ रखा है हमारे पास, प्लस का। अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा अगला, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास है कितना 4, तो देखिएगा फाइंड आउट x प्लस में 1/x का मान ज्ञात कीजिए। करने का तरीका भाई गिवन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, मैं सीधा करना चाह रहा था लेकिन 1-2 सवाल करा देते हैं फिर उसके बाद करेंगे, प्लस में 4ab, तो देखिएगा 4 चौक 16 जमा 4 आपके पास कितना हो गया, अंडर रूट 20। अब ध्यान से देखिएगा तो 4 5 कितना होता है 20। इस बात को हमने ये कहा
कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 4 इंटू 5। देखिएगा 4 इंटू 5 लिखा तो 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास 2 बचेगा, यानी कि 2 अंडर रूट 5 आपके पास क्या हो गए आंसर। मुझे लग रखा है कि दोनों ही क्वेश्चन से आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। देखिएगा कंसेप्ट का मतलब है कि कभी भी x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको गिवन हो और कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना हो तो सीधा सीधा हम करेंगे गिवन का स्क्वायर प्लस में 4ab और सारे पर क्या करेंगे अंडर रूट। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस में 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा करने का तरीका क्या होगा, सारे का क्या करेंगे अंडर रूट। देखिएगा हम सीधा सीधा लिखेंगे गिवन का स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। माइंड में भी हम सीधा सीधा कर सकते थे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो यहां पर कितना करेंगे प्लस में 4, तो सीधा सीधा देखिएगा यहां पर कितना आ गया था 4 दूनी 8, 8 जमा 4 कितने हो गए अंडर रूट 12। तो देखिए 12 को हम सॉर्ट आउट कर रहे होंगे या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 4 3 12, तो 4 को जब बाहर लेके आएंगे तो ये आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3। ये बेहद बिल्कुल आसान तरीके से मैं चीजें करा रहा हूं आपको, तो ये आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास 5 हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा अब मैं आपको करने के तरीके बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिले तो इनको हिट कैसे करेंगे। भाई गिवन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 जमा 4 कितना हो गया 29। आंसर सीधे सीधे हम कर रहे हैं कि अंडर रूट 29। देखिएगा अगला क्वेश्चन x प्लस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। कितना लिया हमने 7, सॉरी माइनस लेंगे। फाइंड आउट कर रहे हैं x प्लस में 1 अपॉन एक्स। गिवन का स्क्वायर 49 यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस में 4 तो आपके पास कितना हो गया 53। कहने का मतलब आंसर हमारे पास हो गया कितना 53। देखिएगा आगे चलकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा जब आप लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि अब इसको कैसे करना पड़ेगा। तो वो डाउट मैं धीरे धीरे हर स्टेप वाइज आपके क्लियर करता चलूंगा कि उनको याद भी कैसे रखा जाए कि यहां पर आपके पास प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की वैल्यू आएगी। तो इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज करता हूं। जैसे देखिएगा 3x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 3। आपसे फाइंड आउट करा रहा है कि 3x प्लस में 1 अपॉन 2x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए करने का तरीका क्या होगा, भाई गिवन का स्क्वायर, गिवन यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कैसा निशान है प्लस का, 4 इंटू देखिएगा हम कर रहे थे ab यहां पर a कितना है 3x, b कितना है 2x। अगर a और b दोनों सेम होते यानी कि x इंटू 1 अपॉन एक्स सेम होते तो कैंसिल हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ a और b सेम नहीं है। a कितना है 3x, b कितना है 2x। इस बात का मतलब ये हुआ a आपके पास कितना है 3 और b कितना है यानी कि 1/x कितना है 2, यानी कि वैल्यू आपके पास होगी कितनी 3/2। ये बात आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। देखिएगा x की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी 3, y की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा IQ लेवल कम हो, जिसको समझ में नहीं आया हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा गिवन का स्क्वायर प्लस में 4ab, a कितना है 3x, b कितना है 1/2x, x से x तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। देखिएगा कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिये कितना हो गया 9, 9 जमा 3 दूनी 6, तो यहां पर आपके पास आ गया अंडर रूट 15। ये हमारे पास आंसर हो गए, दिखाई दे रहा है सभी को। तो यहां पर हमारे पास हमने एक क्वेश्चन किया, चीजें बेहद आसान ढंग से हैं और हम कर रहे हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास लेते हैं, आपके सामने रखते हैं कि भाई 3x माइनस 1 अपॉन 4x इज इक्वल टू आपके पास 6। आगे कहता है कि भाई 3x
प्लस 1/4x का मान ज्ञात कीजिए। भाई करने का तरीका, गिवन का स्क्वायर सीधा सीधा करेंगे तो कितना हो गया 36। कैसा सिंबल, प्लस का, 4 इंटू ए बी, ए इंटू बी, ए कितना है 3, बी कितना है 1/4, कैंसिल करेंगे 4 से 4 कैंसिल, 36 प्लस 3 आपके पास कितने हो गए 39। तो ये आपके पास क्या हो गए आंसर। तो देखिएगा यहां पर हम चीजों को कर रहे हैं बिल्कुल बेहद आसान ढंग से हम समझ पाए हैं। बस आज की क्लास के अंदर, अभी तक की क्लास में हम एक बात बिल्कुल बेहद आसान ढंग से समझ गए हैं। एक हम आइडेंटिटी हम यहां पर लेके आए हैं अलजेब्रा के अंदर, एक आइडेंटिटी हमने बेहद अच्छे ढंग से सीख ली है। वो आइडेंटिटी क्या है देखिएगा, मैं यहां पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, चीजों को ध्यान से देखिएगा कि कभी भी आपको x - 1/x कुछ भी गिवन हो, कोई भी वैल्यू गिवन हो, तो अब अगर हमारे पास हम इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं x + 1/x, तो हम करेंगे क्या कि भाई जो गिवन है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और प्लस में हम करेंगे 4ab। तो a के ab हम यूज कर लिख भी सकते हैं, यहां पर नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अगर ab सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ab सेम नहीं है तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिएगा स्टार मार्क कर कर कहीं भी अपनी कॉपी के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से देखिएगा, मैं क्या कराना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा एक फॉर्मूला आपने ये भी बेहद अच्छे ढंग से पढ़ रखा है कि भाई a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। सभी ने पढ़ रखा है, 6th 7th क्लास से चीजें यहां से स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ रखा या याद नहीं है तो भाई आज दोबारा मौका मिला है, आप चीजों को सीख सकते हैं। a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसका एक नया फार्मूला तैयार करते हैं कि इसके अंदर अगर आप 2ab घटा दें और 2ab ही आप जोड़ दें, क्या कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा कि भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर इसका फायदा क्या हुआ। देखिएगा अगर इन दोनों का देखा जाए, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना हो गया -4ab। तो देखिएगा तो जो बची हुई चीजें यानी कि a² प्लस b² प्लस में 2ab, तो ये एक फार्मूला आता है कि a प्लस में, अभी हमने जो किया था a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। तो देखिएगा कि जैसे हमने एक फार्मूला पहले ही सीख रखा है, जो 6th 7th क्लास में हमने सीखा था कि a - b का होल स्क्वायर जहां a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab होता है, उसी तरह a - b का होल स्क्वायर ये भी हो सकता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां से हम ये चीजें क्लियर कर पाए हैं और बेहद अच्छे ढंग से कर पाए हैं। लेकिन देखिए इसका कंक्लूजन पर चलते हैं, इसके कंक्लूजन पर बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन आखिर है क्या। देखिएगा मैं यहीं पे करा रहा हूं जहां तक की जगह है। देखिएगा यहां पर अगर इस फार्मूले की बात करें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। देखिएगा यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपके पास a मान लिया जाए x और b को मान लिया जाए आपके पास कितना 1/x, b को कितना मान लिया जाए, b को मान लिया जाए 1/x। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी आपके पास x प्लस में 1/x, मैंने आपसे कहा कि इफ a = x और b = 1/x हो तो आपके पास हो गया x प्लस 1/x। कभी भी आपके पास गिवन हो, कभी भी आपके पास गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना हो x - 1/x, तो देखिएगा x - 1/x फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे क्या। देखिएगा बिल्कुल एज इट इज फार्मूला, गिवन का स्क्वायर, गिवन आपके पास है x प्लस में 1/x, इसका क्या करेंगे
स्क्वायर, कैसा सिंबल है, माइनस का, माइनस के 4ab, a कितना है x, b कितना है 1/x। तो ये अब अगर सारे के यहां पर कोई स्क्वायर नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सारे का होल स्क्वायर। तो देखिएगा एक नई आइडेंटिटी और तैयार होके आ चुकी है अलजेब्रा की फॉर्म के अंदर, कि देखिएगा एक यहां पर है और एक यहां पर है। मैंने उसको अभी तक इसीलिए लिख रखा है कि मैं दोनों के अंदर आपको कंपैरिजन समझा सकूं और क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे ढंग से इसका एनालिसिस कर सके कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, और ऐसा क्यों करना है वो अभी तक की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। देखिएगा यहां पर आपके पास है x - 1/x गिवन। फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस में 1/x आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, गिवन का स्क्वायर प्लस में 4। अब यहां पर देखिए कभी भी आपके पास x प्लस 1/x आपको गिवन हो, तो अगर फाइंड आउट करना हो x माइनस 1/x फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे क्या, गिवन का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, गिवन का स्क्वायर, जो भी आपका गिवन है, गिवन का मतलब अगर माइनस फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्लस का गिवन है। तो देखिए गिवन का स्क्वायर और माइनस 4ab दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। तो हम समझ गए हैं कि कभी भी x प्लस 1/x गिवन हो तो x माइनस 1/x फाइंड आउट करना हो तो गिवन का स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारा कंसेप्ट था, यहां तक हम चीजें समझ गए हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन करेंगे और उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे कि भाई देखिएगा, देखिए मैं कंपैरिजन आपको जो समझाना चाह रहा था वो एक बार समझ लें। अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, जब हम ऑफलाइन बैच जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट पहली क्लास बहुत अच्छे लेवल पर समझ पाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अलजेब्रा के अंदर जाते रहेंगे, जितनी चीजें इकट्ठी होती रहेगी, स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिफरेंस करना भूल जाएगा कि कौन सी चीज यहां पर प्लस होगी, कौन सी चीज यहां पर माइनस होगी। तो वो याद रखने का सबसे अच्छा मैं तरीका आपको बताए जा रहा हूं। तो देखिएगा आपके पास गिवन का स्क्वायर तो यहां पर भी है और यहां पर भी, या तो यहां पर +4 होगा या -4 होगा। भाई देखिए गिवन का स्क्वायर या तो +4 होगा या -4 होगा। तो देखिए +4 कब होगा, जब प्लस फाइंड आउट करना होगा। माइनस कब होगा, -4 कब होगा, जब माइनस फाइंड आउट करना होगा। जो फाइंड आउट करना होगा वैसा सिंबल आएगा। अगर x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है तो +4 आएगा। x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है तो आपके पास कहने का मतलब माइनस फाइंड आउट करना है तो माइनस आएगा, प्लस फाइंड आउट करना है तो प्लस आएगा। सिंपल से शब्दों के अंदर इन चीजों को समझा जा सकता है। अब क्वेश्चन करके हम इन डाउटों को क्लियर करते हैं कि अगर क्वेश्चन करना हो तो डाउट कैसे क्लियर होगा आपका। देखिएगा मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं यहां से, फिर मैं आपको घर के लिए भी होमवर्क भी देना चाह रहा हूं कि 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग करें घर से। देखिएगा नेक्स्ट क्लास तक। देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करूं कि भाई x प्लस में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो, तो देखिएगा x प्लस में 1/x का मान कितना होगा। देखिएगा जब हमने इस क्वेश्चन को कराया था तो देखिएगा जब यहां पर प्लस था तब यहां पर माइनस पूछा था, अब की बार यहाँ माइनस है, यहाँ क्या पूछा गया है, प्लस पूछा गया है। करने का तरीका देखिएगा बस। अब गिवन का स्क्वायर याद कैसे रखना है, गिवन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कैसा सिंबल है प्लस 4ab दोनों सेम है तो एज इट इज लिख देंगे। आंसर आपके पास आ गए √13, हो गया काम बिल्कुल अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाई x माइनस 1/x आपके पास 5 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, गिवन का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में कितना 4। तुम सीधा सीधा वर्बली चीजों को कर पाएंगे तो आंसर हमारे पास कितना हो गया √29। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इफ, क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3√3 हो तो आपसे कहेगा कि भाई x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। करने का तरीका गिवन का स्क्वायर देखिएगा
किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा गिवन का स्क्वायर मैं सीधा सीधा भी कर सकता हूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। तो देखिएगा अगर 27 समझ में नहीं आया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर से √ कैंसिल होगा, 3 ही बचेगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखिएगा यहां पर कैसा सिंबल है, प्लस का, तो यहां पर कैसा आएगा +4। तो 27 + 4 कितने हो गए भाई 31। तो आंसर हमारे पास हो गए √31। देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं थोड़े क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा। इफ 2x प्लस में माइनस में 1/4x = 3 हो, तो आपसे कहता है कि भाई 2x माइनस में इस क्वेश्चन को चलो ऐसे भी कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, वैसे इसको चेंज ही कर लेते हैं। देखिएगा अगर क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं तो देखिएगा 3x माइनस 1/4x = आपके पास 5 हो। आपसे कहता है कि 3x माइनस 1/4x का मान ज्ञात कीजिए। करने का तरीका कि भाई देखें गिवन का स्क्वायर कितना हो गया 25। कैसा सिंबल है प्लस का, तो यहां पर कैसा हो गया +4ab। अब दिक्कत आएगी, देखना ध्यान से। 4a कितना है 3, b कितना है 1/4। सारे पर क्या करेंगे √ 4 से 4 कैंसिल। आपके पास कितना हो गया 25 और 3 कितना हो गया 28। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28। देखिएगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 गुणा में 4। तो आंसर हमारे पास हो जाएंगे 2√7। देखिएगा मैंने आपको दोनों ही टाइप आपको करा दी है कि भाई x + 1/x गिवन हो तो माइनस का कैसे निकलेगा, माइनस का गिवन हो तो प्लस का कैसे निकलेगा। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन उठाता हूं और चीजों को कराने की कोशिश करता हूं, तो चीजों को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब हमें नहीं पता, हम भूल चुके हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें इतना पता है कि जो पढ़ा है वो क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास वैल्यू प्लस की पूछी जा रही है तो +4 होगा, वैल्यू माइनस की पूछी जा रही है तो -4 होगा। -4 AB +4 AB, कहने का मतलब या तो 4 जुड़ेंगे या 4 घटेंगे। ये आपको पता है अच्छे से कि 4 कब जुड़ेंगे और 4 कब घटेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्प्ले कर रहा हूं, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखें एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि x माइनस 1/x = 7। तो आपसे पूछा गया कि x प्लस में 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोगों को वर्बली क्वेश्चन करना है बगैर पेन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, x + 1/x = 3√3 हो, तो आपसे कहा गया कि भाई x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे आपके पास है कि x माइनस 1/x = आपके पास √5 हो, तो आपसे कहा गया कि भाई x प्लस में 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन और लेता हूं मैं। x माइनस 1/x = 3 हो, तो आपसे पूछ लिया गया कि x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पर कि भाई इफ x प्लस में 1/x = 2√2 हो, तो x² माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को यहां तक का लिखा हुआ, कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया। देखिएगा अगर यहां पर हम बात करें, मैं आपसे कहता हूं कि भाई x प्लस में 1/x = आपके पास 2 हो, तो भाई x माइनस 1/x का मान क्या होगा। यहां तक आ रहा है।
दिखाई दे रहा है आपको 6 क्वेश्चन? अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको मिटा के ऊपर करा देंगे। यहां तक का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मुझे लगता है कि आपने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सभी ने कर लिए होंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेथड हम सीख चुके हैं। मेथड सीखने के बाद कोई इश्यू नहीं होता। आज हमने 2 कंसेप्ट आपको कराए हैं, लेकिन 2 कंसेप्ट ऐसे हो चुके हैं कि आने वाले एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। देखिएगा अब करने का तरीका। अब क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बस केवल और केवल हम बात करेंगे अब एग्जाम की। कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। हम 6 क्वेश्चन डिस्प्ले किए हुए हैं आपके पास, तो 6 के 6 क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। भाई एक बात बताइए, यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है, 7। पूछा क्या है, x प्लस 1/x। भाई करना क्या है, गिवन का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस में कितना 4, 49 प्लस में 4 कितना हो गया 53, और सारे पर क्या कर दिया अंडर रूट, हो गया भी आंसर। इतना ही था काम। अगला देखिएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√3, x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, हम +4 करने वाले या -4 करने वाले? हम -4 करेंगे, क्योंकि यहाँ कैसा सिंबल है माइनस का, यहाँ प्लस का था, तो इसलिए हमने क्या किया प्लस में 4। अब यहां पर देखिएगा, मैं कह रहा हूं गिवन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में 3, 9 3 27, 27 में से 4 गए तो आपके पास कितना हो गया √23। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x माइनस 1/x गिवन है, x प्लस 1/x पूछा है, तो प्लस का पूछा है, तो आपके पास 4 प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा। गिवन का स्क्वायर यानी कि आपके पास कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 आपके पास प्लस में 4। देखिएगा यहां पर गिवन का हम स्क्वायर कर रहे हैं, गिवन का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 ही बचेगा, तो 5 प्लस में 4 कितना हो गया √9। फाइनली आपके पास आंसर कितने आ जाएंगे 3। समझ पाए होंगे बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने की जरूरत है। कुछ स्टूडेंट निकाल पाए होंगे, क्योंकि जिनका थोड़ा सा IQ लेवल अच्छा है उन्होंने चीजें समझ ली होगी कि हाँ कि भाई ऐसे ऐसे चीजें की जा सकती हैं। जिनका थोड़ा सा वीक है उनको घबराने की जरूरत नहीं, हम उन्हीं के लिए उन्हीं को सिखाएंगे। ध्यान से चीजों को देखिएगा कि करने का तरीका क्या है। देखिएगा, आज हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, 2 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। एक तो किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर चुके हैं। दूसरा किया है a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये भी कर चुके हैं। तीसरा देखिएगा, हम करने जा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिएगा, ये फार्मूला आपके पास होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये फार्मूला बेहद आसान फार्मूला है, बेहद आसान आइडेंटिटी है, आप लोगों को सभी को आती है। ये इसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए करने का तरीका क्या होगा। इसको भी मिटा देता हूं, यहां से हमने क्वेश्चन कर लिया है, हाँ ये हो चुका है आंसर 3। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास कहता है कि यदि आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, दिखाई दे रहा है सभी को। 4th क्वेश्चन आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 1/x? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि a की 2 माइनस b की 2, a की 2 माइनस b की 2, फार्मूला होगा a जमा b इंटू a माइनस b। देखिएगा, a माइनस b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, पुट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए ये रही, पुट किया। अब ये फाइंड आउट करना है। अब एक बात आई, ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, प्लस का फाइंड आउट करना है, तो प्लस का क्या होगा 4। गिवन का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 4, 9 और 4 कितने हो गए 9 और 4 13। तो यहां पर आपके पास हो गए 13 और यहां पर इसके ऊपर क्या हो गया अंडर रूट। तो फाइनली आंसर हमारे पास आ गए 3√30। ठीक है, समझ पाए होंगे, यस और नो। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है और आप लोग कर भी सकते हैं कि भाई x प्लस में
1/x इज इक्वल टू 2√2 और x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा आपके पास दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट के अंदर इन दोनों के आंसर चाहिए और बताइए इस क्लास के बारे में आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह के कंसेप्ट बार बार लेके आऊंगा और आपकी तैयारी को गति देने का काम अब हमारा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक जुनून के साथ हम काम करेंगे और आने वाली भर्तियों के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये हमारा आपसे वादा रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।